तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे। ये फिनटेक पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और ब्लूमबर्ग सहयोग कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 3 और 4 दिसंबर को होगा। पहले कार्यक्रम में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन भी साझेदार देश हैं। तो आपको बता दें कि इन्फिनिटी फोरम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 70 से भी ज्यादा देश इसमें प्रतिभाग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो वह इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एवन संवाददाता वीके शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। वीके जी, आज इन्फिनिटी फोरम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। फोरम बियॉन्ड विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज, फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस और फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट जैसे उप विषय इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ और अपडेट है इस खबर को लेकर? ये मैं आपको बता दूं उमंग की बेसिकली सरकार का उद्देश्य ये है कि हम आयात पर हमारी निर्भरता कम से कम हो और हम यहाँ के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर पाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम एक आयातक देश की जो पहचान है उसकी जगह हम एक निर्यातक देश के तौर पर उभर के आए। लेकिन बहुत से यहाँ देश में उत्पाद बनते हैं और बहुत से लोगों को जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, लघु उद्यमी हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद को किस तरह पहुंचाया जाए, कहाँ उसकी जरूरत है, कहाँ उसको सही कीमत मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय जो जरूरत है उसके अनुसार उसके उत्पाद को कैसे क्या तैयार करें, इसकी क्वालिटी मेजर्स क्या रखे जाएं। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस अब देश के जो उत्पादक है, जो लघु उद्यमी है, मध्यम श्रेणी के जो उद्यमी है, उन सबको ये उपलब्धता हो, नए बाजारों की जानकारी हो, ये इसका मूल उद्देश्य है। और इसी पर काफी हद तक देखा जाए तो सरकार ने जब से चाइना के साथ में जिस तरह का हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जिस तरह के एक प्रतिद्वंदिता है भारत की, और जो कि ये चाइना के ऊपर काफी ज्यादा निर्भरता है कच्चे माल को लेकर और दूसरे उत्पादों को लेकर, तो वही एक प्रयास है कि उसकी निर्भरता कम हो और यहाँ हमारी जो उद्योग हैं वो यहाँ निर्माण करें और दूसरी जगह निर्यात करें। तो यही एक कोशिश है और इसकी वजह से ये जो फोरम है आगे जाके और इस तरह से यहाँ के जो स्थानीय निर्यातक हैं उनको ये तमाम सेवाएं उपलब्ध कराने में कामयाब रहेगा। यही एक उद्देश्य है सरकार का इसके पीछे। उमंग जी बिल्कुल। बीके जी, आप माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिनटेक का जो इन्फिनिटी फोरम के जरिए जो आज शुभारंभ होने वाला है। नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम डिलाइटेड टू इनॉग्रेट द फर्स्ट इन्फिनिटी फोरम एंड वेलकम यू ऑल. Infinity Forum represents
the immense possibilities that fintech has in India. It also shows the huge potential of India's fintech to provide benefit to the entire world. Friends, the history of currency shows tremendous evolution. As human evolved, so did the form of our transactions. From barter system to metals, from coins to notes, from checks to cards, today we have reached here. Earlier, development used to take decades to spread across the world. But not anymore in this era of globalization. Technology is bringing a big shift in the world of finance. Last year in India, mobile payments exceeded ATM cash withdrawals, and that was for the first time. Fully digital banks without any physical branch offices are already a reality and may become commonplace in less than a decade. Friends, India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. Transformational initiatives under Digital India have opened doors for fintech innovations to be applied in governance. Technology has also catalyzed financial inclusion. From less than 50% Indians having bank accounts in 2014, we have almost universalized with 430 million Jan Dhan accounts in the last 7 years. So far, 690 million RuPay cards have been issued. RuPay cards clocked 1.3 billion transactions last year. UPI processed around 4.2 billion transactions in just last month. Almost 300 million invoices are uploaded on the GST portal every month. More than 12 billion US dollars worth payment is done through the GST portal alone every month. Despite the pandemic, about 1.5 million railway tickets get booked online every day. Last year, FASTag processed 1.3 billion seamless transactions. PM Swanidhi is enabling access to credit for small vendors across the country. E-Rupee has enabled targeted delivery for specific services without leakages. I can go on and on, but these are just a few examples of the scale and scope of fintech in India. Friends, financial inclusion is the driver of fintech revolution. Fintech is resting on 4 pillars: income, investments,
insurance, and institutional credit. When income grows, investment becomes possible. Insurance coverage enables greater risk-taking ability and investments. Institutional credit gives wings for expansion, and we have worked on each of these pillars. When all those factors come together, you suddenly find so many more people participating in the financial sector. The large base becomes the perfect springboard for fintech innovations. Fintech industry in India is innovating to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now, it is time to convert these fintech initiatives into fintech revolution. A revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. Friends, as we see the widening reach of fintech, there are considerations that need attention. Fintech industry has achieved huge scale, and scale means people from all walks of life as customers. This fintech acceptability among the masses has a unique feature. That feature is trust. The common Indian has shown immense trust in our fintech ecosystem by embracing digital payments and such technologies. This trust is a responsibility. Trust means that you need to ensure that the interests of people are secure. Fintech innovation will be incomplete without fintech security innovation. Friends, we believe in sharing our experiences and expertise with the world and learning from them as well. Our digital public infrastructure solutions can improve the lives of people around the world. Tools like UPI and RuPay provide an unparalleled opportunity for every country, an opportunity to provide a low-cost, reliable, real-time payment system as well as domestic card scheme and fund remittance.